हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम 10th क्लास के मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर है आपका 7। ठीक है, देखिए ट्रायंगल्स के बारे में आप पहले से जानते हैं, कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th में पढ़ रखी है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सिमिलर ट्राइंगल से। तो देखिए सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने बना दिया, ये ट्राइंगल है और एक ये छोटा, बिल्कुल इसके जैसा शेप, बिल्कुल सेम ऐसी ही है, ठीक है, लेकिन हाइट इसकी कम है। तो ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर। अब देखिए सिमिलर की कंडीशन होती है वो आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, इसकी शेप में हमने कुछ चेंज नहीं किया, बस ये आपका छोटा हो गया। ठीक है, अब छोटे होने का मतलब क्या है कि देखिए ट्राइंगल की क्या चेंज कर सकते हैं आप इसमें। तो आप इसमें बोलेंगे सर आपने साइड चेंज करी, हम एंगल और चेंज कर सकते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो आपने सिर्फ साइड्स को छोटा किया है, एंगल को छोटा नहीं किया, तो ये भी 60 रहेगा, ये भी 60 रहेगा और ये भी 60 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है कि इनमें आपने एंगल में कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल की आपकी दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहली तो कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है, देखिए इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग में इसकी वर्टेक्स आएगी और ये वाला एंगल आएगा, ये एंगल इसकी इक्वल होना चाहिए। ऐसे ये एंगल इसकी इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसकी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है आपका देयर करस्पॉन्डिंग sides are in proportion। ठीक है, यानी कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो है रेशियो होना चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन होती है सिमिलर ट्राइंगल की। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर। एक मैथमेटिशियन है थेल्स, उनने अपनी थ्योरम दी है जिसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं हम, और वैसे उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो मैं उस थ्योरम को उतार लेता हूँ पहले। देखिए थ्योरम में नहीं लिख रहा हूँ, थ्योरम आपकी बुक में लिखी हुई है, आप उसमें से देख लेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार बोर्ड में आई भी है। इसमें लिखा है इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी सबसे पहले तो आपके पास एक ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, ये लीजिए आपने एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, इसमें बोल रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। मान लीजिए इस साइड के पैरेलल आपने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो अदर टू साइड कौन सी होंगी, ये वाली और ये वाली। अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो मान लीजिए इसको डी पर इसने कर लिया और इसको ई पर कर दिया इंटरसेक्ट। ये आपका ए बी सी कोई ट्राइंगल है। ठीक है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है डी पर और ई पर, तो देखिए साइड आपकी डिवाइड हो रही है ए बी बाई डी बी के रेशियो में, और ये इसको डिवाइड कर रहा है ए ई बाई ई सी के रेशियो में। तो यही आपको करना है प्रूफ। यही आपसे बोल रहा है कि इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे कि आपका क्या क्या गिवन है। तो गिवन में आप देखेंगे कि आपके पास है एक ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, जिसमें आपको दिया है डी ई
पैरेलल टू BC, वो आप जो आपने ट्राइंगल माना है उसके नाम से भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D, E रेस्पेक्टिवली। ये तो आपको गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे आप, टू प्रूफ क्या करना है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रूफ आपको करना है ये, ठीक है, इधर लिख दिया है मैंने, वैसे आपको यहाँ लिखना चाहिए, ये लिखना है आपको प्रूफ। अब क्या लिखेंगे, अब हम इसमें करेंगे, अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले इसमें कुछ। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने कि D को AB AC तक, मतलब आपने क्या किया है कि D है आपका जो पॉइंट उससे आपने D से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये इस टाइप से कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। और E से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, ये आपका है परपेंडिकुलर और ये है आपका परपेंडिकुलर। आप लोग जानते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है, मान लीजिए ये L है, ये M है पॉइंट, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो ये तो, और आप क्या कर सकते हैं, और इसमें हम कर सकते हैं कि इसको आप DC पॉइंट को मिला लीजिए और इसको पॉइंट को मिला, ये इस टाइप से दो कंस्ट्रक्शन आपने किए और इस कंस्ट्रक्शन को आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं जॉइन BC एंड BE, और हमने क्या किया है DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EL परपेंडिकुलर टू AB। ये आपने दो कंस्ट्रक्शन किए हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट, अब करेंगे इसका हम प्रूफ। चलिए तो प्रूफ में आप देख सकते हैं कि मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ आपके सामने, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ADE, और ले रहा हूँ मैं इसका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी से निकालेंगे आप, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसमें बेस आपका क्या है। अगर आप देखिए दो टाइप से आप बेस मान सकते हैं इसके अंदर, एक तो आपने AD बेस मान सकते हैं और एक आप AE बेस मान सकते हैं। तो अभी मैं ले रहा हूँ AD को बेस, तो बेस AD और इनटू हाइट क्या होगी फिर इसके लिए EL, ठीक है, तो यहाँ का EL, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिएगा DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे 1/2। देखिए बेस क्या होगा इसका, बेस में हम अगर DB मानता हूँ इसमें DB, तो हाइट क्या होगी, देखिए हाइट होगी इस ट्राइंगल की ये बाहर वाली, ठीक है, ये बना हुआ है, देखिए इस टाइप से बना हुआ है थोड़ा ट्राइंगल आपका, ये बना हुआ है इस टाइप से, तो इसकी हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट होगी, तो ये हाइट थी हमने देखी, और ये वाला आपका बेस लिया, ठीक है। तो DB इंटू EL, ठीक है। अब अगर मैं ये इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का अगर डिवाइड कर दूं तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू, देखिए ये आएगा 1/2 AD इंटू EL और 1/2 DB इंटू EL। तो आप देखेंगे EL से EL कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
डी बी ई क्या आएगा आपका ए डी बाई डी बी, ये रेशियो आ जाएगा आपका, क्योंकि ये दोनों तो कट ही गए। ठीक है, अरे दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये देखिए ये आपका था, ये दोनों कैंसिल हो गए थे, तो क्या बचा ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए, अब मैं ट्राइंगल ए डी ई को ही दोबारा से लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल, ये ले लीजिए आप, इसको आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी। भाई ए ई डी और ए डी ई एक ही तो ट्राइंगल है आपका, तो उसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, इक्वल क्या होगा, अब मैं मान रहा हूँ ए ई को बेस, तो ए ई को आपने जब बेस माना तो 1/2 बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगी अब डी एम, तो ये हो गई आपकी डी एम। ठीक है, अच्छा अब आप ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा वाला, अब आप ट्राइंगल लीजिए ये वाला ई, सॉरी इसका अंदर ई सी डी, ई सी और डी, ये ई सी डी, तो इसके लिए ये वाली हाइट हो जाएगी आपकी डी एम। ठीक है, तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी इक्वल्स होगा 1/2 बेस क्या लिया है आपने ई सी, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी डी एम। ठीक है, चलिए अब वही काम करेंगे कि इसका और इसका एरिया का डिवाइड कर देंगे, तो एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ई सी डी। देखिए ए ई डी को आप ए डी ई भी बोल सकते हैं ट्राइंगल, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल इक्वल्स ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। ठीक है, इंटू, तो क्या है ये आपका 1/2 ए ई इंटू डी एम, और ये है आपका 1/2 ई सी इंटू डी एम, और डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो कितना है आपका ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी आ गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी आप एंगल आपके ट्राइंगल्स बनेंगे उन सबका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, ये आपने थ्योरम पढ़ी है। तो आप ये देखिए कि हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, कौन सा, एक ट्राइंगल लिए एक ट्राइंगल लिया था हमने डी बी ई, तो डी बी कौन सा है, डी बी ई ये वाला ट्राइंगल, और एक लिया है आपने ई ई सी डी ये वाला। तो आप देखिए डी ई और बी सी तो पैरेलल हैं, तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही तो बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। तो आप ये लिख सकते हैं, ये आपको लाइन लिखनी है, स्पेस की वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सॉरी ई सी डी, दोनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपने लिखा है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ई सी डी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ई सी डी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ए डी ई, और इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ई सी डी की जगह डी बी ई, ये तो एरिया ऑफ डी ई डी, और किसके इक्वल है ये, ए ई बाई ई सी के। और आपको ये भी पता है कि इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ इसको, तो ये भी ए डी ई अपॉन डी बी ई है, ये भी ए डी ई अपॉन डी बी ई है। तो इक्वेशन 1 और 2 से तो आपको स्टेटमेंट मिलेगा फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन, भाई एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगी, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल से हो जाएगा ए ई अपॉन ए एल। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए एक मिनट, देखिए प्रूफ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, ये आएगा ए डी,
ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन को देखकर आपसे ये दोनों चीज़ भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, वही चीज़ है मैंने शॉर्ट में लिख दी है कि ABC कोई ट्राइंगल है और DE आपके पैरेलल है BC के, इंटरसेक्ट करती है AB को D पर एंड AC को E पर, तो आपको प्रूफ करना है दिस और दिस। तो इसमें आपको अब थेल्स थ्योरम का ही यूज़ करना है, उसको प्रूफ नहीं करना। आप लिखेंगे प्रूफ में प्रूफ, ठीक है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम वी नो, ठीक है, कि क्या प्रूफ किया था हमने कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। चाहे तो मैं डायग्राम पहले से फिर बना देता हूँ। ये आपका ट्राइंगल था, ठीक है, ये इसके पैरेलल थी, ठीक है, ये इसको D पर कट कर रही थी, E पर कट कर रही थी, ये था E A B ये C। ठीक है, तो क्या बताया था हमने कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AC अपॉन EC। ठीक है, अब अगर मैं इसमें दोनों साइड अपॉन DB +1 कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, +1 कर दिया। अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये आएगा AD प्लस DB बाई DB इज इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC। तो अब बताइए आप मुझे, AD और DB क्या है? AD और DB क्या है? AB, तो इसको आप लिख सकते हैं AB बाई DB, और AEEC क्या है? AC बाई। तो यही आपको प्रूफ करना था, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका प्रूफ है ये वाला। अब इसको करना है तो फिर से वही करेंगे आप, थेल्स थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, लिख देंगे आप बाय थेल्स थ्योरम, और इसी को लिखेंगे आप AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC। और मैं इसमें कर क्या रहा हूँ कि देखिए आपको AD ऊपर चाहिए, ठीक है, इसमें, और AE ऊपर चाहिए। ठीक है, तो आप ये इसमें सोचिए कि इसमें किस टाइप से ऐड करें तो आपका ऊपर नीचे आपका AB आ जाए। देखिए AB आपका क्या है? AB आपका है ये, आपके पास DB है, तो यानी DB, सॉरी ये है DB, तो इसमें आपको DA और चाहिए, क्या चाहिए? DE, यानी AD चाहिए। तो आप इसको इस टाइप से लिख लीजिए उल्टा करके, DB अपॉन AD इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन AE। भाई दोनों को आपने रिवर्स कर दिया। अब क्या करिए, अब देखिए यहाँ पर अगर 1 में ऐड कर दूँ तो DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन AE प्लस 1। अब देखिए AD और DB का AB आ जाएगा, तो वही आ जाएगा आपका DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल्स AC प्लस AE अपॉन AE। ठीक है, देखिए DB और AD आपका क्या है? AB अपॉन AD, और ये क्या है आपका AC प्लस EC, सॉरी देखिए गड़बड़ हो गई, ये AE अपॉन EC आएगा यहाँ पे, EC। ठीक है, ये आएगा EC, यहाँ पे तो सही था, ऊपर तो AE आएगा, यहाँ आएगा आपका EC, ये आएगा EC, तो ये आएगा EC, तो EC कौन सा है? EC प्लस AE, तो ये आएगा आपका AC बाई AE। अब इसको आप फिर से रिवर्स कर देंगे तो AD बाई AB इक्वल टू आएगा AE बाई AC। ठीक है, देखिए ये आपके दो ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपके आगे भी काम आएंगे और आपको ध्यान भी रखने हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि आपको अगर ये ऊपर की स्टेटमेंट दी है और जैसा आपको डायग्राम जो बोला है उस टाइप से अगर दिया हुआ है, तो आप उन तीनों चीज़ों को लगा सकते हैं जो भी हमने प्रूव करी है, वो थेल्स थ्योरम और ये। ठीक है ना, तीनों चीज़ों का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।